जय श्री राधे। वैशाख महात्म्य 11वां अध्याय। मिथिलेश राजा ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रुतिदेव कहने लगे कि यह कथा स्वामी कार्तिक के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी के पश्चात उसकी मूर्छा गई तो अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और अपने पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। जब तक वह चिता बना ही रही थी कि बसंत भी वहां आ गया। वह रति को देख अति दुखित हो रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं तथा धर्म से विपरीत है। लेकिन जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक और अपने मन को आत्मा में लीन करके चिता में चढ़ने को तैयार हो गई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो, तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से शंबर नाम राक्षस के घर में निवास करेगी, वहीं तेरा पति प्रद्युम्न तुझको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर जिनके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्रा और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि अब से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था, उस जन्म में भी तुम इसकी पत्नी थी, परंतु रजशंकर कारिणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नाम नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से अक्षुण्य शयन नाम का व्रत करने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति ने भी दुख से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से लक्षुण्य शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई दिया। कामदेव ने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। श्रुतिदेव कहने लगे कि जब महादेव पार्वती जी के सन्मुख खड़े हुए अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती वहीं खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर पर ले गए, परंतु पार्वती श्री शिवजी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया कि श्री शिवजी ही मेरे पति होंगे। और वह अपने पिता के समझाने पर भी कुछ विचार कर श्री शिवजी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो गई। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिवजी की आराधना करती रही। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति देखकर कहने लगे कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी, मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हो। तथास्तु कहकर श्री शिवजी ने सप्तऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव करो। साधु ब्रह्मावादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पहुंचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि से सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमाचल, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका परिग्रहण करने के योग्य सिवाय शिव के कोई और नहीं है, इसीलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिवजी के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या ने 2 छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिवजी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दें कि मैं प्रीतिपूर्वक अपनी कन्या उनको अर्पण कर चुका, आप उसको अंगीकार कीजिए। फिर हिमाचल कन्या के विवाह के प्रबंध के लिए सोचने लगा।
उधर सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास पहुंचे और विवाह निश्चित करके चले गए। इसके पश्चात निश्चित तिथि पर लक्ष्मी, विष्णु आदि सभी देवी देवताओं के संग बारात लेकर श्री महादेव जी बैल पर आरूढ़ होकर चारों ओर भूत गणों से सेवित शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों के शब्द के साथ तथा वंदीजनों के समूह सहित ऋषिगणों की वेद ध्वनि में हिमाचल के घर में प्रवेश किया और सुंदर शुभ मुहूर्त लग्न तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमाचल ने अपनी कन्या श्री पार्वती जी का विवाह श्री महादेव जी से कर दिया। महोत्सव के पूर्ण होने पर श्री शिव जी लौकिक धर्म का पालन करने लगे। संपूर्ण रिद्धि और सिद्धियों से युक्त इंद्र के भवन के समान हिमालय के शिखर पर नंदनी के तीर पर वन के बीच में जहाँ भोरे गूंजते और पक्षी अपना सुंदर शब्द करते हैं, पार्वती के साथ दिव्य 1000 वर्ष तक रमण करते रहे। जब श्री शिव जी पार्वती के संग नित्य रमण करते रहे परंतु गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को अति चिंता हुई। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उनको समझाया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके हो तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी और तुम शिव जी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान बहुत से प्रश्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती जी की गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया और रमण के समय वहां पहुंच जाने से शिवजी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्राप दिया कि मेरा वीर्य तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्नि ने उस वीर्य को अपने उदर में ग्रहण कर लिया और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज वीर्य को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन न कर सकी और उसको सरपतों में फेंक दिया और वहां पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कन्याओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा जिससे 6 मुख और 1 अंग ऐसी आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा पार्वती जी के स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो, यह पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। फिर श्री महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को सुनाई और कहा कि इसीलिए ऐसा हुआ है क्योंकि वह तुम्हारा ही पुत्र है। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने पुत्र स्नेह में उस बालक को उठा लिया और उसको कैलाश में ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुतिदेव कहने लगे कि राजन, यह कार्तिक के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही है। जय श्री राधे। 11वां अध्याय समाप्त।